हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग इस टाइम पे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें हमने एक्सरसाइज 8.1 है आपकी, उसका हमने क्वेश्चन 8 तक हमने कर लिया था। अब हम उनके अगले क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो इसमें आइए देखते हैं पहले कि क्या जो इसके कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको देखेंगे। फिर जो ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल होती है ना, 30 डिग्री, 0 डिग्री, इन सब की वैल्यूज़ कैसे आती हैं, कैसे पता करनी है। ठीक है, और उनको कैसे तुरंत हम याद भी कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, आपको जो भूले नहीं, आपको एग्ज़ाम में कभी भूलेगा नहीं ऐसा। ठीक, वो भी बताऊँगा। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर और बातें जो होंगी वो जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें क्या बताना है आपको क्वेश्चन 9 में कि त्रिभुज ABC है कोई एक जिसका कोण भी समकोण है। यानी आप सीधा पढ़ चुके हैं पहले भी, क्या है कि अगर इस टाइप से दिया हुआ है आपके पास तो बताया ये गया है आपको कि जो राइट एंगल है वो दरअसल किस पर है, वो B पर है। ठीक है, तो यानी A को आप यहाँ पे मानेंगे, C को यहाँ पे मानेंगे, या A को C को आपस में एक्सचेंज भी कर सकते हैं, A को यहाँ पे भी लेट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको क्या निकालना है कि अगर A की वैल्यू दी हुई है ना 10A, तो फिर आपका अगर आप A यहाँ पे लेट कर रहे हैं तो फिर इस A के अकॉर्डिंग ही आप अदर वैल्यूज़ लिखेंगे। ठीक है, जो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात होंगे उनकी जो वैल्यू होंगी, मान होंगे, उनको इस A के अकॉर्डिंग फिर रखना होगा आपको। ठीक, तो इसलिए हम A को यहाँ पे मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं पे अगर रहता है तो हमें दिखता आसानी से, फिर अदरवाइज़ क्या होता है कि यहाँ से होगा तो हमें फिर इसके अकॉर्डिंग करना होगा। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, 10A = 1/√3 दिया हुआ है, और इनमें इनकी वैल्यू हमें निकालना है। इनकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो आसानी के साथ ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है कि 10A = 1/√3 दिया हुआ है। ठीक है, तो 10A = 1/√3। 10A का फार्मूला क्या होता है, आप लिखेंगे कि 10A = जरा जो होता है वो आपका होता है लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, लंब बटे आधार। तो इस ट्रायंगल में अगर हम करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, यानी 10A क्या है, 1/√3 दिया हुआ है, यानी ये जो ये लंब है और आधार का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, ये जो भी वैल्यूज़ आपको मिलती हैं या दी हुई होती हैं, ठीक, इक्वेशन में, वो क्या होती है, दरअसल वो एक अनुपातिक संख्या होती है। ठीक है, यानी ये अनुपात में लिखे हुए होते हैं, ये कोई रियल नंबर ऐसा नहीं होता है। ठीक, वो इसकी वैल्यूज़ कोई भी हो सकती है। क्यों? यानी अगर इसी टाइप से हम इसको बड़ा कर दें, इसी रेशियो में, जैसे 1/√3 है ना, यानी लंब और आधार की वैल्यू है, अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो उसी टाइप से हमारा हाइपोटेनस जो होगा, कर्ण होगा, वो भी बढ़ता चला जाएगा। इसी तरीके से क्या होता है, ये एक रेशियो गिवन होते हैं। ठीक, जब हमें पर्टिकुलर नंबर मानना होता है तो हम क्या करेंगे, यानी करना मेन ये होता है कि जैसे अब इसमें कोई नंबर क्या होगा ऐसा जो इसके नॉमिनेटर डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में गुणा किया गया होगा। ठीक है, जो आपस में क्या हो गया, कट हो गया, तो जिससे ये वैल्यू क्या हो गई, उनका अनुपात ये आ गया। यानी जैसे अगर मान लीजिए आपका 2/3 लिखा हुआ है, ठीक है, 2/3 लिखा हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, रेशियो में अगर दिए गए हैं। ठीक, रेशियो में दिया हो किन्हीं दो नंबर्स का। तो अगर हम इसमें क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि कोई संख्या है, ठीक है, जैसे अगर 4 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे तो क्या होगा, वैल्यू 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, यानी 8 बटे क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा आपका। तो 8/24 का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, वो 2/3 ही होगा। ठीक है, लेकिन संख्या तो बदल गई ना। ठीक, संख्या बदल गई आपकी। अगर आप इसको 2/3 नंबर ही मान ले रहे हैं तब क्या हो रहा है, यानी वो संख्या ही 2 है अंश में और हर में 3 है। ठीक, इसका मतलब ये होता है। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, यानी 1 है ना, 1/√3 है, अगर आप सीधे लिख देंगे कि ये वैल्यूज़ ही हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आना है। लेकिन अगर आप मानना चाहें तो इसको के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, सारे क्वेश्चंस में आप ऐसा कर सकते हैं। क्या लिखना होगा आपको, सीधी सी बात है, अंश और हर में आप के को इंक्लूड कर लेंगे तो क्या होगा, वो वैल्यू उस टाइप से फिर आप सॉल्व करना होगा आपको। तो आइए लिखते हैं। तो क्या हुआ है, लंब की वैल्यू 1 दी हुई है तो 1 रखें। अब जैसे आपको क्या करना है, के अगर आप मान रहे हैं, मान लेते हैं क्या कि वो जो संख्या क्या है, के है, तो आप के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जो लंब होगा वो क्या होगा, आपका के होगा। ठीक है, तो लंब की वैल्यू क्या होती है, अगर ए एंगल हम ले रहे हैं तो लंब क्या होता है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया हुआ है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लें अच्छे से, तो आप अच्छे से यहाँ पे एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो जो लंब होता है आपका वो क्या होता है, इस एंगल की जो सामने वैल्यू होती है, जो सामने की साइड होती है वो क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, और जो एडजेसेंट साइड होती है, यानी जो इससे लगी हुई साइड होती है इधर की नीचे की, वो क्या होती है, उसको हम आधार कहते हैं।
तो आधार की वैल्यू क्या दी हुई है आपके पास, √3 दी हुई है। ठीक है, अब निकालना क्या है आपको, इसमें से कर्ण निकालना है। ठीक, तो आप लिखेंगे किससे, आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा। लिखेंगे आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, आप मान निकाल लेते हैं किसका, कर्ण का, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, जो AC का स्क्वायर होता है यानी कर्ण का स्क्वायर होता है वो किसका होता है, BC का स्क्वायर यानी लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के इक्वल होता है AP का स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इस पे आप रखें AC का स्क्वायर। ठीक है, BC की वैल्यू 1 है तो आप इसको 1 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, प्लस AB की वैल्यू √3 है तो आप लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर। अब इस √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगी आपके पास वैल्यू, 3 आ जाएगी। ठीक, तो AC का स्क्वायर यहाँ से आया तो AC की वैल्यू आपको क्या मिली, 3 + 1 4 होगा, AC स्क्वायर 4 है। एक बार और लिख लीजिए, तो AC की वैल्यू आई आपके पास 2। ठीक है, यानी ये वैल्यू क्या आपको मिल गई, 2 हो गई। अब आपको तीनों साइड पता चल गई, आप इनमें से क्या करिए, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, 4 वैल्यूज़ गिवन है आपको, तो इनके मान निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ से चेक करते हैं, आइए मान निकालते हैं पहले, फिर इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। तो निकालते हैं, क्या क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। पहले आप साइन ए निकालिए। साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन ए क्या होता है आपका, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब की वैल्यू क्या दी हुई है, एक दी है। ठीक है, 1 है, और कर्ण की वैल्यू क्या है आपके पास, 2 निकाली है आपने, तो 1/2। ठीक है, ये हो गई। अब क्या निकालना है आपको, कॉस ए। पहले ए पे जो वैल्यूज़ हैं उनको निकाल लेते हैं। कॉस ए दिया हुआ है ना, कॉस ए। ठीक है, तो कॉस ए क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण। ए पे वैल्यू निकालनी है तो ए के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। एक आधार क्या है, जो इसकी एडजेसेंट साइड है, वो उसकी वैल्यू क्या दी हुई है आपके पास, √3। ठीक है, √3 और कर्ण क्या है, 2 है। ठीक है, ये मिला। अब क्या निकालना है आपको, सी पे निकालना है। ठीक है, सी पे कॉस सी, कॉस का सी, यानी जो अभी तक हम एंगल ए को ले रहे थे तो साइड की वैल्यूज तो चेंज नहीं होगी, उनका रेशियो चेंज नहीं होगा, लेकिन चेंज क्या होगा, जब आप एंगल चेंज करते हैं, यानी सी पे अगर आप ले रहे हैं तो अब क्या होगा, आप देखेंगे इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी है, इसकी ये BC हो जाएगी, इसकी एडजेसेंट साइड। ठीक है, और जो लंब होगा वो कौन सा होगा, वो AB हो जाएगा। ठीक है, तो रखते हैं इस पर। कॉस सी का फार्मूला क्या होता है, कॉस का कहेंगे आपकी आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, बेस अपन हाइपोटेनस होता है, तो आधार सी के अकॉर्डिंग कौन सा होगा, BC होगा, तो आप लिखेंगे वैल्यू 1 होगा, 1, और कर्ण जो है, कर्ण तो सेम ही होगा, तो 1/2। कॉस सी की वैल्यू क्या आई, 1/2। इसी तरीके से साइन सी की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, साइन सी आपको निकालना था तो साइन सी की निकालेंगे। क्या होगा, साइन सी लंब बटे कर्ण होता है ना, तो लंब इसमें इसका कौन सा है, AB होगा। ठीक है, AB होगा, √3 कर्ण क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, आप इसको लिखना चाहें तो पहले एक बार नेम में भी लिख सकते हैं, जैसे क्या है, कॉस सी लिख रहे हैं ना, तो आप क्या लिख दें, कॉस सी की वैल्यू BC/AC होता है। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं आप। अब इस पर हम इस पर रखते हैं। ठीक है, जो वैल्यूज़ दी गई हैं यहाँ से, साइन ए है। ठीक है, आपके पास, तो साइन ए की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 1/2। और कॉस सी है, तो कॉस सी की वैल्यू क्या है, 1/2 है, तो इनटू में 1/2 आया। फिर प्लस साइन है तो आप प्लस यूज़ करिए। कॉस ए की वैल्यू क्या निकाला है आपने, √3/2, तो आप लिखेंगे √3/2 इंटू, फिर किसका पूछा है, साइन सी, तो साइन सी की वैल्यू √3/2 दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, अंश को अंश के साथ, हर को हर के साथ। ठीक है, तो 1 × 1 1 हो जाएगा, और 2 × 2 क्या होगा आपका, 4 हो जाएगा। ये आया यहाँ से, प्लस फिर √3 आपस में जब गुणा होगा इनका तो क्या हो जाएगा, ये रूट हमारा हट जाएगा, यानी रूट के अंदर 9 आएगा, तो 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, और ये रूट जो होता है 1/2 है पावर में। ठीक, तो 2 × 1/2 करेंगे तो 2 और 2 कट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से अगर आप ऐसा लिखते हैं 3 का पावर 2 और 1/2, ठीक है, तो ये क्या होता है, 3/2 × 1/2, ये इस तरीके से, तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू, 3 ही आ जाएगी। ठीक, पावर का पावर जब होता है तो आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका 3 आ जाएगा, और नीचे से 4 है। अब इसके डिनोमिनेटर सेम है, हर बराबर हैं, तो आप क्या करें, 4 आ गया इधर से, 3 + 1 यानी 1 + 3 होगा, ये आपका 4/4 आया, इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी 1 आ गई। तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट था इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 आ गई। ठीक, तो आप इसको अच्छे से देखिए, फिर इसके सेकंड पार्ट को करते हैं, नोट कर लें आप।
तो अब हम इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, बाकी सेम पार्ट होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट में था वैसे ये भी होगा। ठीक है, दोनों एक ही क्वेश्चन 9th का ही है। ठीक, तो tan a इक्वल टू 1/√3 है, सेम टाइप से दिया हुआ है। एक ट्राइंगल बनेगा, तीनों साइड हमारी निकल गई। अब हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लें। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, cos a की वैल्यू, cos a की निकालनी है। तो a पे आप देखेंगे ना, a पे तो cos a की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार कौन सा है इसका, √3 है और कर्ण क्या है, 2 है। तो cos c की वैल्यू निकल आई। cos c की निकालनी है, cos c निकाल लीजिए। cos c क्या होता है, आप c पे आपको देखना होगा। ठीक है, c पे, आप c पे देखेंगे तो क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो c के अकॉर्डिंग आधार कौन सा होगा आपका, bc होगा। तो bc की वैल्यू क्या दी हुई है आपके पास, 1 है और कर्ण कौन सा है, 2 है। ठीक है, तो cos c की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। इसी तरीके से अब sin a निकालना है आपको, तो sin a निकाल लीजिए। sin a क्या होता है आपका, अब a के अकॉर्डिंग देखेंगे तो लंब कौन सा है, bc है आपका, यानी 1 और कर्ण कौन सा है, 2 है। तो कर्ण तो सेम ही होगा। साइन ए हो गया। अब साइन सी की वैल्यू निकालिए, साइन सी। अब सी के अकॉर्डिंग देखते हैं, लंब कौन सा होगा आपका, जो ए बी है वो होगा, यानी √3 बाई कर्ण, यानी 2 होगा। ठीक, √3/2। अब क्या करते हैं, इस पे मान रखते हैं इसका, cos a इंटू cos c, यानी cos a की वैल्यू आप लिखें √3/2 इंटू cos c की वैल्यू क्या निकाला आपने, 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 इंटू साइन सी, √3/2 है, √3/2। अब क्या करें, मल्टीप्लाई करें, √3 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, √3 और 2 इंटू 2 4 आया, माइनस इधर से करेंगे तो √3 2 इंटू 2 4 आया। अब ये √3/4 माइनस √3/4 है, क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। क्वेश्चन 9 आपका कंप्लीट हो गया। नोट कर लें आप इसको, अच्छे से देखें। अब इसके अगले पार्ट को करते हैं। तो आइए क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 में क्या दिया हुआ है आपका, कि एक त्रिभुज क्या है आपके पास, PQR है, जिसका कोण Q है, यानी Q पे आपको राइट एंगल बनाना है। ठीक है, और PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है। समझ में आया ना, PR QR, माइंड में कुछ क्लिक कर रहा होगा। PR यानी दो साइड का सम दिया हुआ है आपके पास 25 सेंटीमीटर, और क्या है, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एक साइड है। तो क्या निकालना है आपको, साइन पी, कॉस पी, टेन पी के मान निकालना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, आपको एक ट्राइंगल बनाना होगा, त्रिभुज बनाएंगे। आप बना लेते हैं। क्या दिया हुआ है आपको दिया है कि कोण क्यू समकोण है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्यू का नाम देंगे, फिर आपके पास पी क्यू आर। ठीक है, ये पी क्यू आर बना, इस पे राइट एंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या लिखा हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। लिख लें आप, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यानी जो ये है ना आपका पी आर प्लस का क्यू आर, ये वैल्यू क्या दी हुई है आपके पास, यानी कर्ण और जो आपका लंब है अगर पी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो ये क्या होगा, इनका सम 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और कौन सा, पी क्यू की वैल्यू क्या है आपके पास, 5 सेंटीमीटर है। पी क्यू की वैल्यू दी हुई है आपके पास 5 सेंटीमीटर। इसको तो आप लिख दीजिए, क्या है 5 सेंटीमीटर है, तो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 5 सेंटीमीटर ये हुआ। अब क्या करें, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, यानी अगर हम क्या सोच सकते हैं हम, कि अगर इसमें से कोई एक साइड हमें मिल जाए तो हम दूसरी साइड निकाल सकते हैं। कैसे, अगर आपका ये मान लेते हैं 10 है, ठीक है 10 है अगर, तो क्या होगा, हम पी आर की वैल्यू बता देंगे, 10 को इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, 15 आ जाएगा ना। अब ये कैसे करें, यानी इसमें से एक वैल्यू क्या कर लें, हम मान लें। ठीक है, मान लें तो कुछ मिल जाएगी। मान लेते हैं कि माना आपका क्या, जो क्यू आर की वैल्यू मान लेते हैं, माना जो क्यू आर है क्या है, क्यू आर इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसको लिख लेते हैं आप, x हो गया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे रखेंगे, यानी पी आर प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 25 होगी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 25 माइनस का x सेंटीमीटर, 25 माइनस एक्स आ जाएगी ये पी आर। ठीक है, इस पर आप इसकी वैल्यू लिख दें 25 माइनस का x। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब क्या करें, अब इसमें से आपको निकालना है, आप क्या कर दें, इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम मिल जाएगा आपको, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करने पर, पाइथागोरस प्रमेय से।
ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे आप कि जो आपका पी क्यू का स्क्वायर है प्लस क्यू आर का स्क्वायर है जो वो किसके इक्वल होगा, पी आर के स्क्वायर के, पी आर के स्क्वायर के। मान रखते हैं पी क्यू की वैल्यू क्या दी हुई है आपके पास 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर क्या है आपके पास x है, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हुआ आपका। ठीक है, अब क्या करें, देख रहे हैं ना इसमें भी एक वेरिएबल है और इसमें भी एक वेरिएबल है, तो आप क्या करें इन दोनों वेरिएबल्स को एक तरफ कर लें। ठीक है, तो जिससे आपको सॉल्विंग में आसानी होगी। तो 5 का स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका 25 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं आप, अगर इसको आप एक वैल्यू मान लेते हैं, जैसे a है ये, ठीक है, आपका a लिखा हुआ है, ये आपका b है। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है, बन रहा है ना आपका। तो इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है आपका, ये कहेंगे कि जो आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगर इस टाइप से लिखा हुआ है तो ये किसके इक्वल होता है, a माइनस बी a प्लस बी के। ठीक है, a प्लस बी के इक्वल होता है। आपको करना है तो आप पहले ब्रैकेट को ओपन करें, फिर क्या करें, फिर उसको सॉल्व करें। वैसे भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आना है, लेकिन हमें जल्दी भी करना है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, वो अप्लाई करेंगे तो तुरंत कट के आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी, लिख लेते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके आगे रीजन में लिख देंगे क्या कि चूंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस बी a प्लस बी के। ठीक है, तो a माइनस बी यानी 25 माइनस एक्स है, a हो गया आपका। ठीक है, माइनस माइनस एक्स हो गया। ठीक है, तो a माइनस बी पूरा हो गया ना। अब क्या लिखेंगे आप, a प्लस बी यानी 25 माइनस एक्स a हो गया प्लस b यानी x हो गया। ठीक है, ये आया। अब देख रहे हैं यहाँ पे x है प्लस का है माइनस का x है, तो ये क्या होंगे, ये कट हो जाएंगे या कह लें 0 हो जाएंगे। इधर से क्या है आपका माइनस माइनस है तो ये ऐड हो जाएंगे। अब इनको यहाँ पे करते हैं दिया हुआ है आपका, यहाँ पे करेंगे तो क्या है इसकी वैल्यू 25 है इज इक्वल टू 25 माइनस का 2x आएगा, इधर से 25 माइनस 2x, यहाँ से क्या है आपका 25 आया। तो अब ये 25 इसको इधर भेज दें या कह दें कि कट हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 1 बचेगा, या लिख लें 25 माइनस 2x की जो वैल्यू है आपके पास उसकी वैल्यू क्या है 25 बटे का 25। ठीक है, ये कट होंगे क्या आ जाएगी 1, तो जो 2x है उसको इधर ले जाएं, 25 को इधर ले आएँ, तो 25 माइनस 1 होगा, तो 2x इधर चला गया। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 25 में से 1 गया 24 होगा, 24 बटे 2 यानी वैल्यू क्या आई आपके पास 12 आई। x की वैल्यू आपको पता चल गई ना, यानी जो ये x है आपका, यानी जो QR है, इसकी वैल्यू क्या आपके पास दी हुई है 12 सेंटीमीटर है। ठीक, x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो अगर ये 12 है तो आपका जो PR होगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आप कहेंगे कि आपका 25 माइनस 12 यानी 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक, ये क्या आया था 12 सेंटीमीटर, ये लिखा आपने, इसकी वैल्यू क्या आ गई 13 सेंटीमीटर। अब आप सारे मान लिख सकते हैं, कैसे, अब साइन पी दिया है ना, लिखेंगे आप साइन पी। आपको पी पे निकालना है तो पी के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्या होता है फार्मूला, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या है आपके पास, ये पी क्यू है यानी 12 है वैल्यू। ठीक है, लिख लें एक बार पी क्यू बटे जो इसका कर्ण है पी आर, पी क्यू बटे पी आर यानी क्या हुई वैल्यू 12 बटे 13, 12 बटे 13 या इसकी वैल्यू। ठीक है, साइन पी हो गया। अब किसका निकालना है, कॉस पी का, लिख लें आप कॉस पी। कॉस पी क्या होगा, आधार कौन सी होती है, एडजेसेंट साइड यानी पी क्यू, ये क्या था, ये क्यू आर था, साइन पी क्यू आर, लंब इसमें कौन सा है क्यू आर था ना। ठीक है, तो पी क्यू अपान पी आर होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास 5 और कर्ण क्या है आपके पास 13 है। कॉस पी, अब टेन पी की निकालना है तो आप टेन पी की निकालिए। टेन पी क्या होता है आपका, लंब बटे आधार होता है। लंब कौन सा है इसका, पी के अकॉर्डिंग क्यू आर है। ठीक है, क्यू आर है और जो आधार है वो क्या है आपका पी क्यू है, ये वाला। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या दी हुई है आपके पास 12 और ये 5 है। ठीक, तो आप लिखेंगे 12 बटे 5। ठीक है, तो ये साइन पी कॉस पी टेन पी की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, इसको आप नोट कर लें अच्छे से। तो आइए क्वेश्चन 11 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 11 में क्या दिया हुआ है आपका कि बताइए कि निम्न कथन सत्य हैं या असत्य हैं। यानी ये कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कथन दिए हुए हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें कि बताना है कि सत्य हैं या असत्य हैं। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, यानी हमें रीज़न बताना है
कि ये अगर सत्य हैं तो क्यों सत्य हैं, या असत्य हैं तो क्यों सत्य हैं, यानी हम कह रहे हैं कि सत्य है तो क्यों सत्य है। ठीक है, ये बताना है हमें। ठीक, आपको जल्दी टीचर्स ये बताते नहीं हैं, क्या कहेंगे, बस ये सत्य है, ठीक, और ये असत्य है, ऐसा बता के आपको छोड़ देते हैं यूँ। ठीक, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहले इसके पहले पार्ट पे आते हैं। क्या दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ें कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, आपने क्या देखा होगा, आप ऐसे देखेंगे जैसे एक ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें मैंने जब आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था तो क्या बताया था कि जैसे अगर ये ABC दिया हुआ है तो क्या होता है इसमें कि किन्हीं भी, जब भी आप ट्रायंगल भी आपने जब पढ़ा होगा तो क्या देखा होगा कि जो AB यानी दो साइड का जो सम होता है, यानी AB प्लस BC, वो हमेशा क्या होता है तीसरी साइड से अलग होता है, क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, यानी किन्हीं भी दो साइड का सम जो होता है तीसरी से बड़ा होता है। लेकिन क्या होता है, जो ये कर्ण होती है हमारी, ठीक है, जो कर्ण होता है AC, वो हमेशा क्या होता है, यानी आधार से, ठीक है, आधार से या लंब से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, AB से भी बड़ा होगा और ये हमारा BC से भी बड़ा होगा, ऐसा होता है। ठीक है, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। इसमें क्या दिया हुआ है, tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं tan A का मान जैसे क्या है, मान लें आप कि ये 12 है, ये 5 है। ठीक है, 12 है 5 है, तो इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या आएगी, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, 12 प्लस 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगी, 13 का स्क्वायर, यानी 13 आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो 13 आएगी। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जब tan A का मान निकालेंगे, tan A का मान, तो क्या आ रहा है आपका 12/5 आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसी का अगर आप इसको इस टाइप से बना लेते हैं, इसमें क्या देख रहे हैं ना कि ट्रायंगल तो बन रहा है ना, कैसा बन रहा है, यानी हमेशा ये वाली साइड क्या होती है, इन दोनों साइड से बड़ी होती है, और इन दोनों साइड का सम तीसरी से बड़ा है, यानी 12 प्लस 5 17 होगा, 13 से बड़ा है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, अगर इसको हम 5 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं हम, 12 मान लेते हैं। ठीक है, 12 मान लेते हैं, तब भी इसकी इस वैल्यू क्या आएगी, 13 आएगी। ठीक है, यानी ये साइड छोटी हुई है, हमारा जो लंब है वो छोटा है, और जो आपका जो आधार है वो क्या है, वो बड़ा है, यानी 12 दी हुई है उसकी वैल्यू। तो अब अगर इसमें आप tan थीटा की वैल्यू निकाला आपने, ठीक है, tan A की वैल्यू, तो क्या है आपके पास 12/5, यानी अब जब इसको भाग देंगे तो क्या होगा, वैल्यू ये 2.4 आएगी। ठीक है, यानी 1 से तो बड़ी है ये। ठीक है, यहाँ से 1 से बड़ी है, इसमें देखेंगे तो क्या होगी tan A की वैल्यू, tan A की वैल्यू क्या होगी, tan A की वैल्यू क्या होगी, 5/12 होगी। अब इसको जब 12 से 5 को भाग देंगे तो जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट क्या आएगा आपके पास, लिखेंगे 0.4 समथिंग करके कुछ आएगा। ठीक, इस टाइप से। तो इसमें क्या देख रहे हैं, जब हम अगर लंब को क्या कर लेते हैं, 12 मान लेते हैं, तो क्या आ जा रहा है, 1 से बड़ी आ जा रही है। लेकिन इसने क्या बोला है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया आपका। ठीक है, यानी हम ये लिख सकते हैं कि tan A का मान 1 से कम भी हो सकता है और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये हमारा स्टेटमेंट जो होगा क्या होगा, ये गलत होगा। ठीक है, यानी ये स्टेटमेंट आपका क्या लिखा हुआ है, गलत है। ठीक है, रीजन में आप क्या लिख देंगे कि जो tan A का मान होता है वो क्या होता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है। लिखेंगे कि tan A का मान 1 से कम और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये कथन क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका, असत्य है। रीजन में आप क्या कहेंगे, जो कारण देंगे तो आपका ये होगा। ठीक है, tan A का मान 1 से कम और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। एग्जाम्पल देना होगा आपको तो आप ये वाला ट्रायंगल दे देंगे। ठीक है, कि लंब की वैल्यू 12 है और आधार की 5 है, तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो tan A की वैल्यू है वो क्या है, 2.4 आ रही है। इसलिए क्या होगा कि ये कथन गलत हो जाएगा। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड पे क्या दिया हुआ है आपका कि जो कोण A के किसी मान के लिए sec A की वैल्यू 12/5 होती है। ठीक है, sec A की वैल्यू 12/5 होती है। इसमें हम देख लेते हैं, यही वाला हमने बनाया ना ABC, इसी पे 12/5 है। अगर लिखते हैं, ठीक है, अलग से बना लेते हैं इसको। अब आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है आपका कि किसी भी कोण के लिए, कोण A के मान के लिए sec A = 12/5 हो सकता है क्या, ऐसा। ठीक है, माना बनाते हैं कि ये ABC है आपके पास, ABC दी हुआ है कोण A। अब sec A = 12/5 है।
12/5 है। ठीक है, क्या कहेंगे आप कि 12/5 यानी सेक का फार्मूला क्या होता है, आप कहेंगे कर्ण बटे आधार होता है। ठीक है, कर्ण बटे आधार, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो क्या होगा ये हाइपोटेनस अपॉन बेस, सेक ए या सेक थीटा कह लें आप। तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण की वैल्यू क्या है आपके पास 12 है और आधार क्या है आपका, आधार 5 दिया हुआ है, ये हुआ। तो आप इसमें से जब निकालेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, क्या आएगी 144 माइनस का 25, कुछ वैल्यू मिलेगी आपको, 4 में से 5 गए 9 और इधर से 13 बचा तो 111, रूट ओवर 119 आई। ठीक है, रूट ओवर 119 आएगी। यानी क्या देख रहे हैं, जब इसको हम निकालेंगे ना तो क्या आएगा 11, यानी कुछ समथिंग तो कम है ना, यानी क्या है कि सेक ए के लिए क्या होगा मान, ये पॉसिबल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि जो 12 है हमारा कर्ण है वो इन दोनों से क्या है बड़ा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है जो आपका ये दोनों साइड हैं, इन दोनों का सम जो होगा 11 5 16 होगा, वो किससे, ये तीसरी भुजा से भी बड़ा है। ठीक, यानी एक ट्राइंगल तो हमें बन रहा है, त्रिभुज हमारा बन रहा है, इसलिए क्या होगा ये सत्य होगा। ये कथन क्या है आपका, सत्य है। आप रीजन लिखेंगे, उस एग्जाम्पल को इसको दे सकते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं, सेक की वैल्यू 12/5 मान लेते हैं कि माना है, तो क्या होगा ये हमारी वैल्यू। ठीक है, जो हमारा त्रिभुज की क्या होती है प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको क्या कर रहा है ये सिद्ध कर रहा है, इसलिए क्या होगा ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, सत्य है, रीजन में यही एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। क्या दिया हुआ है आपके पास कि कॉस ए कोण ए और कॉसकैंट के लिए कोण ए के कॉसकैंट के लिए प्रयुक्त होता है, यानी आपने फुल फॉर्म पढ़ा होगा। ठीक है, फुल फॉर्म आपने पढ़ा होगा, सबका फुल फॉर्म आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, इसको आपने नोट कर लिया होगा, यहाँ पे लिखते हैं हम क्या कि सबके फुल फॉर्म क्या होते हैं, वो आपको देखना है इसमें, उसी से आपका ये प्रूव हो जाएगा कि जो आपका दरअसल साइन आप लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं साइन, तो साइन दरअसल किसके लिए यूज होता है, ये जो जैसे साइन है आपने लिखा, तो ये ए के किसके लिए यूज होता है, साइन के लिए, यानी SINE। ठीक है, इसके लिए यूज होता है। और जो आपका कॉस होता है, कॉस ए जैसे लिखा हुआ है, तो वो किसके लिए होता है, ए के कोसाइन के लिए, यानी कोसाइन होता है। ठीक है, कोसाइन, तो ये क्या कॉसकैंट लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट जो हुआ ये तो खुद गलत हो गया। ठीक है, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें कॉस हो गया। अब जो टैन होता है, टैन है, तो ये क्या होता है, ये का क्या होता है, टेंजेंट होता है। टैन के फुल फॉर्म क्या होता है, टेंजेंट होता है, टेंजेंट। फिर क्या बचा आपका, साइन कॉस टैन सेक बचा। ठीक है, तो सेक क्या होता है आपका, सेकेंट होता है। ठीक, सेकेंट। और जो कोसेक होता है वो क्या होता है, जैसे कोसेक ये लिखा हुआ है, तो ये ए का क्या होता है, कोसकैंट होता है, कोसकैंट। ठीक है, ये होते हैं, ये इनके फुल फॉर्म होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट, कॉट भी होता है ना, कॉट, तो कोट क्या होता है बेसिकली, कोटेंजेंट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं आप, कोटेंजेंट, इसका फुल फॉर्म होता है कोटेंजेंट। ठीक, तो ये इसके फुल फॉर्म हुए। ठीक, तो थर्ड का एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, क्या होगा ये कि ये हमारा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है क्या है, ये गलत होता है। कॉस ए का क्या होता है, कोस ए का कोसाइन होता है, कोसकैंट नहीं होता। कोसकैंट किसका होता है, जो आपका क्या होता है, कोशेक होता है, उसके लिए कोसकैंट यूज होता है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। अब इसके फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है आपका कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। नहीं, मैंने आपको बताया हुआ है कंसेप्ट में क्या कि कोई भी वैल्यू अगर लिखी हुई है ऐसे, जैसे साइन ए का मैंने बताया था आपको कि साइन ए लिखी हुई है ना, तो ये ऐसा कदापि नहीं है कि साइन और जो आपका साइन है और उसका ए का क्या है, ये गुणनफल है, नहीं है। साइन का खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, जब तक ये किसी एंगल के साथ नहीं वो होता। ठीक है, जब ये किसी एंगल के साथ होता है तो ये दोनों मिल के वैल्यू देते हैं, ये इनका गुणनफल नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसका उसमें लिखेंगे आप कि क्या होता है, गुणनफल नहीं होता है, रीज़न भी दे सकते हैं। ठीक है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है या नहीं हो सकती, ऐसा सत्य से तो बताना है। ठीक है, बनाते हैं एक ट्राइंगल, उसमें से लिखेंगे क्या दिया हुआ है आपके पास, साइन थीटा की वैल्यू 4/3, यानी बनाते हैं ABC। ये बना है आपके पास, इसकी वैल्यू मान लेते हैं, ए की वैल्यू क्या है, थीटा है आपके पास। साइन थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, 4/3। ठीक है, 4/3 दी हुई है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे
कर्ण होता है। तो लंब क्या है इसमें, थीटा के सामने वाला यानी 4, और ये कर्ण क्या है 3 है। ठीक है, 4 और 3 है। अब आपको कुछ दिख रहा होगा क्या कि जो ये कर्ण है वो दरअसल क्या है, वो हमारे लंब से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो क्या ट्रायंगल पॉसिबल होगा, नहीं होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में क्या होता है, हमारा जो कर्ण होता है वो हमेशा लंब और आधार से क्या होता है, बड़ा होता है। तो आप रीजन में लिख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये हमारा गलत है, असत्य है। क्यों है, तो आप रीजन में कहेंगे कि जो कर्ण होती है, कर्ण होता है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है किससे, लंब से। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि जो ये वैल्यू होती है साइन थीटा की, तो वो क्या होती है, हमेशा 1 से क्या होती है, कम होती है, ये भी कह सकते हैं आप। तो ये आपका आएगा। ठीक है, कर्ण हमेशा लंब से बड़ा होता है, रीजन लिखेंगे। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन 11 कंप्लीट हो गया। ये एक्सरसाइज आप इसको आप फिर से आप रिवाइज करें, अच्छे से आप पढ़ें इसको, फिर हम अगले वीडियो में जो आगे के कंसेप्ट होंगे उनको करेंगे और जो भी होगा उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर हमारी ये क्लास आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और इस क्लास को फैलाएं अपने फ्रेंड्स को, आप सबको बताएं। ठीक है, जिनको भी ये ज़रूरत है। और पसंद आई हो तो हमारे क्लास को लाइक करें और उस पर कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू।